अल्लाह अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दे दी, जाओ बेटा बातें नहीं, तवज्जो रखो। का जाओ नाम लिखा के ला। अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, जा रहे हैं, चूम रहे, मगर बीच में ख्याल आया जन्नत में अल्लाह का नाम तो वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत के दरख्त जो थे उनके पत्तों पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जन्नत में जो महल्लात थे उन पे अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, जहाँ कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर जगह अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया। दिल में ख्याल आया अबू बकर तू भी लिखवा ले। अबू बकर जब पहुंचे कहने लगे, लिखने वाले से बोले भाई अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब दोनों को चूम और चले आ रहे हैं, चूम और चले आ रहे हैं, चूम। मस्जिद में अंगूठी पेश कर दी, आका लीजिए। मेरे नबी ने देखा तो नबी बोले अबू बकर, जी आका, का ये 3 नाम क्यों लिखवा के लाया? कितने नाम? अबू बकर चक्कर में मैंने तो 2 ही लिखवाए थे, तीसरा कौन आ गया? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैंने तो 2 ही नाम लिखवाए थे, तीसरा कहां से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कितने? 3 नाम? का जी आका कसम है रब्बे काबा की मैंने 2 ही लिखवाए। मेरे दिल को यह गवारा नहीं हुआ कि जब अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो अबू बकर तू कौन होता है? मैंने भी जुदा नहीं किया, सिर्फ आपका नाम लिखवाया आका। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कह रहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने नाम नहीं लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले अबू बकर जरा एक तरफ को हटाओ, मुझे जिब्रील ने बता दिया कि जब अबू बकर ने अल्लाह के नाम से अल्लाह के महबूब के नाम को जुदा नहीं किया तो अपने महबूब के नाम से उनके यार गार के नाम को अल्लाह ने जुदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा। ये मकाम अब सुनो, ये बच्चियां यहां से वहां तक, बड़ी काम की एक बात बता रहा हूं। नबी के दौर में ना उस वक्त में और आका से पहले तो बच्चियों को जमीन में दबा दिया जाता था। कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, जिंदा बेटी को दफना दिया जाता था। तारीख तुमने सुनी होगी। नबी के दौर में भी ना लड़कियां माँ बाप पे ना बोझ थी, कुछ बोझ, क्योंकि जहन तो नहीं बदला था, बहुत सारे लोगों का था, बोझ थी। आज के दौर में भी बच्चियां, बेटा ओ बेटा मेरा चांद, आज के दौर में भी बच्चियां जो हैं बोझ बनी हुई हैं। क्यों? वो जो लड़के वाले ना जो भिखारी हैं, जो अपने बच्चों को गधे घोड़ों की तरह जैसे बाजार में बिकते हैं ना बैल वैल, ऐसे ही मंगनी के नाम पे जो बेच रहे हैं। 3-3, 4-4 लाख रुपए की मंगनी चढ़ रही हैं। अगर किसी की बेटी है अल्लाह ने उसको दिया है, वो अपने बेटी के जहेज में दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ले लो, अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता कि अपनी बेटी को ना दे, मगर मांगने वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो बेटों को बेच रहे हैं। बोली एक साहब रो रहे थे, बोले साहब मेरी अकेले ही बेटा था मगर बहू रोटी नहीं दे रही है, सैयद साहब दुआ करियो। मुझे पता चल गया कि इस बुढ़े ने 3 रिश्ते छोड़े थे बोलोरो के चक्कर में। मुझे पता चल गया। जो अब रो रहा ना, मैंने कहा मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा 3 लड़कियां तेरे लिए बद्दुआ कर चुकी हैं। अल्लाह। अब तू रो रहा जैसे को तैसा, बोलोरो ले ले, अब रोटी को खाएगा तू। बोले हजरत मैं नहीं रह सकता बेटे के बगैर, मेरे बेटे को भी लेकर चली गई। मैंने कहा लेके जाए? तूने बेचा बेटे को? खरीदने वाला लेके ही जाता। अच्छा बोलो बात है कि नहीं? 3 लड़कियों का उनके मोहल्ले में क्या बना होगा? उसके बाप के पास लड़की शरीफ थी, खूबसूरत थी, नमाज पढ़ने वाली, सब बातें थी, मगर उसके बाप के पास इतना रुपया पैसा नहीं था जो 15-20 लाख रुपए की कार दे देता, स्कॉर्पियो दे देता, बोलोरो दे देता। इतना रुपया पैसा नहीं था। कहां से लाएगा? लड़की
1000 रुपए रोजाना कमाने वाला, 500 रुपए कमाने वाला, 10,000 की शादी में 3 बेटियों के 30 लाख कहां से लाएगा? एक शादी में जब 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 30 लाख कहां से लाएगा? बोलो, किडनी बेचे, अपने फेफड़े बेचे? बोलो, सही बात। कितनों का तो ऐसे हुआ ना कि बेचारों को हार्ट अटैक आ गया, उनका ऐसा दौरा पड़ा हॉस्पिटल में। जाने कितने लोग ऐसे हैं। अल्लाह के वास्ते लड़कियों को बोझ मत बनने दो। अब जब बोझ नबी के दौर में बन रही थी ना, तो नबी ने क्या दिया उनको? ये हदीस सुनने की। चैनल वालों बात मत करो। अब ये हदीस जो थी ना, नबी ने क्या दिया, जरा तवज्जो रखो। लोगों को जमा किया, जमा करने बाद एक जलसा हो गया। कहा सुनो, और आका जो फरमा दे हाँ का जी आका का, अल्लाह ने अगर किसी को 3 बेटी दी, इन्हें बोझ मत समझो, अगर 3 बेटी दी और खुशी खुशी उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग खुश हो गए 3 बेटियों वाले, अब तो जन्नत मिलेगी। जिसकी 3 बेटी हो, सही परवरिश कर दे, जन्नत मैं दिलाऊंगा। और नबी माली को मुख्तार है। अब तो खुश हो गए। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे आका, अगर जिसकी 3 ना हो 2 हो तो? 3 ना हो 2 हो तो? नबी ने फरमाया अगर जिसकी 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। परेशान मत हो, बेटियां बोझ नहीं है, तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, जन्नत। सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका आका पूछ लूं? का पूछो। का आका अगर जिसकी 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो सही परवरिश कर दे वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, सुभान। आज तो यार दरिया मौज पर है, और नबी जो कह दे वो। एक और ये हदीस पूरी हो गई, यहाँ एंड हो गई। अगर कोई ये पूछ ले अगर किसी की बेटी ना हो तो? नबी ने फरमाया किसी गरीब बच्ची को अपनी बेटी बना करके परवरिश करके उसकी शादी कर दो, वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अब मैं जो यहाँ बता रहा हूँ, सुनो प्यारो, बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है, बोझ मत समझना। मगर लड़के वालों, तुमसे हिसाबो किताब जरूर होगा अगर तुमने गलत मुंह फैलाया तो। सही बात। अगर गलत मुंह फैलाया तो अगर मुंह फैलाया तो तुम में कमी नहीं, इसमें कम से कम 50 अम्मा होंगी। बाज अम्मा भी बहुत बड़ी मुंह फैलिया। उसके भी जब तक इतनी लंबी ना झुमकी नहीं, झुमका इतनी लंबी कान जब तक चिर ना जाए ना, इसे भी पसंद ही नहीं आती है लड़की। कहती 3 बेटे वाली हो, झुमकी नहीं पहनूंगी क्या? तेरे जब गुर्ज पड़ेगा ना, गुर्ज 70 मील जमीन में धसा दी जाएगी, तब तेरी झुमकी बचाएगी तुझे। सही बात। मगर सुनो, मैं जो बता रहा था, नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है। क्यों? सही परवरिश कर दे तो। मगर प्यारे, हदीस सामने ऐसी घूम रही है। अब मैं हदीस ऐसी पढ़ूंगा कि तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं। तुम अपने गिरेबान में झांकना। हदीस सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। कब? जबकि सही परवरिश कर रहा होता। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैन व तय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसका हज नहीं ले जा सकता, उसका अमल नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो पूरी दुनिया के पीर इकट्ठा होकर के अगर जन्नत में ले जाना चाहे तो
को कोई नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कान खोल के सुन लो, जलसे में आने वालों, मोहनपुर के गयूर मुसलमानों, इन अपने बच्चों को दुआएं देना। अरे कौन लोग हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते? नंबर 1 वो माँ बाप जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, वो माँ बाप जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां शादी और ब्याह में सेल्फी ले ले करके गैर लड़कों के साथ बेपर्दा रही हो, जिसकी बेटियां शर्म और हया की धज्जियां बखेर रही हो, जिनकी बेटियां रात को मोबाइल पर चैटिंग कर रही हो, लड़कों से बातें करके मेले खेलों में मिलने के वादे कर रही हो, जिनकी बेटियां माँ बाप को धोखा दे करके अपने आप को शरीयत के खिलाफ कदम उठा रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला उलमा अहले सुन्नत जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जी से रोक दे तो नमाज हज कुछ भी नहीं ले जा सकता। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो माशाअल्लाह। बहुत एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा क्लोज बंद। अब बताओ, अब हालात देखो अपने। सही परवरिश कर रहे हो या बेटियां घर में मोबाइल चला रही? माँ है ना ये माँ, बाज बाज माँ तो कटवाने की है। बताऊं क्यों? इस अम्मा को पता नहीं है बेटी ऐसे कपड़े फेंक के कभी इधर को कभी इधर को, जो जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा इठला इठला के बात कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है कौन सा ऐसा इसका रिश्तेदार है जो ये ऐसे बातें कर रही है। सही बात है। अम्मा क्या पागल है क्या? बोलो, अम्मा को पता नहीं? आधे घंटे से जो छत पे खड़े होकर ठिट्टेबाजी कर रही है, आधे घंटे से लापता है, 1 घंटे से पता नहीं है कौन से कोने में पड़ी हुई चैटिंग कर रही है, लिख रही है पागलों की तरह हैं। बाद बाद लड़के भी गेगले। अरे यार, कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है, नेकल दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, और बस उचक्का घूम रहा, छत पे को देख रहा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है तेरी? शर्मो है गैरत खाली क्या? तेरे दम काहे में है? ये कमर तो तेरी टेढ़ी है। बात सही है। अब्बा आ रहे हैं दुआ कराने, बोले हजरत दुआ कर दियो, लीवर ठीक नहीं। 52 पीता फिर रहा तू, लिव 52 लीवर का सिरप है। मंजर साहब समझ रहे को किसी किताब का नाम बता दिया। समझ क्या ये? अच्छा, अब तो लोगों को पता ही नहीं। और इतने बड़े नशेड़िए हो गए, इतने बड़े नशेड़िए। पहले तो अच्छे खासे छक्के बने थे, ये छक्के बालों में कंगा लगाए फिर रहा। साहब कुछ और नहीं मिला तुझे? समझे? सारी चीजें कड़े पहने, कड़े हाथ में। अब फिर उसके बाद तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता, ला हौला वला कुव्वता। बाज बाज जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर सुअर जानते हो, नाली में से निकल गया तो उसके गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े हुए रहते ना ऐसे करके। बाज बाज के सर पे देख लियो ऐसे ही बाल रखते। क्या बना दिया तुम्हें? सही बात। क्या था? नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने आप को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक बेशक। हक ले जाएगा कोई पीर तुम्हें? नहीं। ले जाएगा कोई मौलाना?
इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। जब बिल्कुल प्याला बदनामी का ना छलकने लगा, सब में उड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो आ रही है मगरमच्छ के आंसू टपका के अपने शौहर के बाद, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं जादू कर दिया, कुछ नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। बस क्लियर चल रही है तकरीर, माशाल्लाह। क्या कहने हैं? अब आइए तुम मगरमच्छ, क्या तुझे पता नहीं था कितने दिनों से क्या कर रही है? एक बात और सुनो, चलो, ये माँ बाप और भाई बहन के लिए अगर किसी बच्ची का रिश्ता हो जाता ना मंगनी, इस वक्त इस दौर में कई लड़के ना डिप्रेशन में पहुंच गई। अगर रिश्ता हो जाता मंगनी ना, तो वो लड़का क्या करता है, गांव में रिश्ता हुआ, लड़का भाभी के जरिए, चची के जरिए, या किसी के जरिए, या बहन के जरिए मोबाइल भिजवा देता है। सबसे पहला उसका काम है मोबाइल भिजवाना। अब मोबाइल भिजवा के अब वो लड़का उस लड़की से मोबाइल पे बात, जिससे रिश्ता हुआ है। अब्बा पूछ रहे हैं कहाँ है, बोली वो उसी से, अम्मा बोली वो उसी से बात कर रही है कमरे में, डूब के नहीं मरा गया। सही बात। हराम है हराम। भैया का बहन का बोले बात चल रही है, ये माँ है माँ, या भाभी है भाभी, या चाची, या बड़ी बहन। अरे तुम जानते हो वो बात करते करते कमरे में है, थोड़ा खुला बोलूंगा माफ करना, वो कमरे में है, अब बातें चल रही हैं, बड़ा साहब मोहब्बत करने वाले आए, तू अपने बाल दिखा, यहां तक के बेहयाई हो जाती है, सर से दुपट्टा उतार लिया गया, वो वहां पर बातें चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, वो उसे देख रही है, वो उसे, यहां तक के जिस्म, यहां तक के कैसे बताऊं, शर्म आ रही है, मगर सुनो वो अपना दुपट्टा उतार देती है। बहुत सारी बच्चियां सीधी सादी है कि देख मैं ऐसे नहीं मान सकता, तुझे कपड़े हटाना पड़ेंगे। मुख्तसर ये है, वो उसका जिस्म देख लेती है, वो उसका जिस्म देख रहा, वहां पे वीडियो कॉल चल रही है, वो तो बेचारी सीधी सादी भोली भाली बातों में आ जाती है, उसे पता नहीं है, मगर अब वो उसने क्लिप बना ली, उस लड़की की क्लिप बन जाती है। जैसे क्लिप बनी, किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है, किसी वजह से रिश्ता हट जाता है, किसी वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है। अब क्या करोगे? उस लड़के के पास क्लिप है, अब वो उसको ब्लैकमेल करता है, वो खबर भिजवाता, देख मेरे पास तेरी क्लिप है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा। अब लड़की खाना नहीं खा रही है, लड़की परेशान है, लड़की क्या नहीं कर रही है, बेचारी इज्जत बचाने की जगह अब वो कह रही है, वो लड़का बोल रहा, या तो मेरा कहना मान, तुझे बाजार में मिलूंगा, वहां मार्केट में मिलूंगा, या वहां मेले में मिलूंगा, या वहां पे आ जा और मैं तुझे क्लिप दे दूंगा। बेचारी अपनी इज्जत छुपाने के मारे वो वहां पे पहुंच जाती है, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, मगर अनजाने में वो लड़की ये नहीं चाहती थी, मगर ये इस बाप की कमी है, ये इस माँ की कमी है, ये इस भाई की कमी है। अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तो ये समझ लो जैसे दूसरे लड़कों से बात करना नाजायज और हराम है, वैसे इस रिश्ते वाले से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए उससे पर्दा है पर्दा, बात नहीं कर सकती, अगर बात करोगे तो बाप तुम भी नहीं बच सकते हो, भाई तू भी नहीं बच सकता, माँ तू भी नहीं बच सकती। सारा गुनाह बच्चियों पे नहीं होगा, माँ पे भी होगा, बाप पे भी होगा और भाइयों पे भी होगा, वरना हिफाजत करना तुम्हारा काम है। जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो लड़का उसके लिए गैर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से चल रहा है, वो बाप भी चुप हो जाता, अच्छा चलो बात उसी से हो रही जिससे रिश्ता, जब तक निकाह ना हो पता, बारातें लौट जाती है, सही बात, बारात लौट जाती है, कितनी लड़कियां उनकी किले पे पहुंच चुकी, अब वो धमकियां दे रहे हैं, अब अगर मोहल्ले में कोई और रिश्ता हो रहा, देख मैं उस लड़के को दिखा दूंगा। अब बेचारी डिप्रेशन में आ गई, परेशान हो गई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, लड़कियों की इतनी ज्यादा गलती नहीं है, ये किसकी ज्यादा गलती है? ये माँ बाप की ज्यादा गलती है।
तुम्हें बोलो इन चीजों पे अमल करना होगा, करोगे बोलो इंशाअल्लाह। अगर साथ दोगे ना तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। बच्चियों तुम्हारे लिए एक अमल बता रहा हूं, एक वजीफा बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर वो अमल पढ़ोगी, वो वजीफा करोगी तो तुम दूसरों की नजरों से बच जाओगी, बुराइयों से बच जाओगी। अगर शैतान तुम्हारी तरफ हमला करेगा तो तुम बच जाओगी। शाम को रोजाना 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 4 तीन मरतबा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक करके अपने चेहरे पे लगा लिया करो। और शाम को 3 मरतबा घर में तालियां बजा दिया करो। इंशाअल्लाह जिन्नातों से भी महफूज रहोगी और लफंगों से भी बच जाओगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अमल करें तभी तो। लोगों को तो दीन से अलग करते जा रहे हैं, अलग करते जा रहे हैं। और बात क्या लाएंगे, ये इतनी लाइटें लगाई, ये कहां से जायज है? इससे पूछ तेरी बहन तेरी बेटी जो 10,000 का मोबाइल चला चला कर ठुमक ठुमक के चल रही है, ये तो जायज होगा? बातें करते ऐसी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुन लिया, तुम्हें दलील मिल गई। नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है? वकाना रफीक फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं, सुनना चाह रहा हूं मुफ्ती साहब। उन मुफ्ती साहब का नाम ना बताऊंगा ना तो वो भी यार बड़े प्यारे मुफ्ती हैं, नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बता दो उन मुफ्ती साहब का नाम। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मैं आला हजरत के फतवे बता दूं ना तो कुछ के दिलों में ना तीर चलते हैं। वो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अब तेरा बाप मानेगा, तू तो तू रहा, सही बात। सारे लोग मानेंगे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक आजम, इनसे पूछो उमर आपने तो नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा था। मेरे उमर के बारे में नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से निकल जाते हैं ना, शैतान अपना रास्ता बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर से पूछो और आने वाले साल में दिखा दो। अरे ऐसे ऐसे लोग आते, इतने परहेजगार लोग, इनमें से कौन है गांव की बलाएं टलती। हजरत उमर से पूछो का उमर आप बताओ नबी के नाम पर यहाँ के लोगों ने, मोहनपुर वालों ने ये जलसा किया, ये खर्चा किया, कहीं गलत तो नहीं किया? हजरत उमर आप बताओ आपका क्या कहना है, आपका क्या फतवा है? कोई माई का लाल अगर इस फतवे को काटे तो वो मेरे सामने आ जाए। फतवा भी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला